डीसी एमीटर में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एनीवन? किसी को आवाज आ रही है मेरी? शंट DR गैल्वेनोमीटर। शंट और डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर प्रेजेंट होता है, आप लोगों को पहले भी बताया गया है। तो जो डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर है उसका सर्किट हमने ऐसा कुछ, और उसके साथ पैरेलल में लगा होता है शंट। ये जो सर्किट है ये बनाता है डीसी एमीटर। लेकिन आज हमें पढ़ना है डीसी वोल्टमीटर। यहाँ पे जो भी अननोन करंट होती है उसको मेजर किया जाता है थ्रू दिस सर्किट। सेम कॉन्सेप्ट अब हमें डीसी वोल्टमीटर में लगाना है, बट डिफरेंस क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हमें वोल्टेज को मेजर करना है। तो करंट मेजर करने के लिए जो चेंज किया था, सिर्फ एक ही हमने पैरेलल में शंट रेजिस्टेंस को लगाया था। तो यहाँ पे सिर्फ एक थोड़ा सा चेंज आने वाला है, दैट इज जो पैरेलल का रेजिस्टेंस है वो उठ करके कहाँ चला आएगा? कोई गैस कि जो पैरेलल का रेजिस्टेंस है वो उठ करके सीरीज में सीरीज में, यस सीरीज में कनेक्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ। ठीक है। और यहाँ पे जो वोल्टेज है, जो अननोन वोल्टेज, मतलब वोल्टेज की रेंज जिसके लिए वोल्टमीटर डिजाइन किया जाएगा कि 0 to 20 वोल्ट या 0 to 50 वोल्ट, इतनी रेंज के लिए हमें वोल्टमीटर डिजाइन करना है। तो ये वो वोल्टेज होगा। अब यहाँ पे हमने पैरेलल में लगा था तो इसको शंट रेजिस्टेंस बोला था, और यहाँ सीरीज में लगा होगा तो इसको हम बोलेंगे मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। जैसा कि रेक्टिफायर एमीटर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देखा था मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? इसको हम डिनोट करेंगे RS से। ठीक है। और ये सेम आपका मीटर है तो इसके थ्रू जो रेजिस्टेंस होगा उसे डिनोट करेंगे किससे? कोई बता सकता है? इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है उसे हम किससे डिनोट करेंगे? RM से। और इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है उसको किससे डिनोट करेंगे? बाय IM। ठीक है। और अब यहाँ पे जो डिफरेंस है, ये दोनों सर्किट आपके सामने बने हुए हैं, एक है एमीटर का, एक है डीसी वोल्टमीटर का। दोनों ही डीसी क्वांटिटीज को मेजर कर रही हैं। और ये बेसिक डिफरेंस डीसी क्वांटिटी के लिए जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ ये जो बेसिक मीटर हमने लगाया है डी आर्सोनवल गैल्वेनोमीटर, ये PMMC मीटर है और जो सिर्फ डीसी क्वांटिटी को मेजर करता है, और इसमें ये डीसी एमीटर है और ये डीसी वोल्टमीटर है। अब दोनों में डिफरेंस को थोड़ा आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दिस इज योर डीसी एमीटर। टाइप करना तो बाप रे। एंड दिस इज डीसी वोल्टमीटर। सो आप दोनों ही केसेस में देखेंगे तो यहाँ पे KCL अप्लाई हो रहा था, यहाँ पे करंट का डिवीजन हो रहा था। मेजर पार्ट ऑफ द करंट को हम बाईपास कर रहे थे थ्रू शंट रेजिस्टेंस, बट यहाँ पे कहीं भी करंट का डिवीजन नहीं हो रहा है। जो करंट सर्किट में यहाँ फ्लो हो रही है वही करंट मीटर के थ्रू जा रही है। मतलब करंट में कहीं से कहीं तक चेंज नहीं आया है, बट चेंज आया है एक क्वांटिटी में, विच इज कि ये जो वोल्टेज यहाँ अपियर हो रहा है वो वोल्टेज ये दो रेजिस्टेंसेस के अक्रॉस डिवाइड हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ जो मीटर के अक्रॉस वोल्टेज प्रेजेंट होगा दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वोल्टेज जो यहाँ मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस के अक्रॉस प्रेजेंट हो रहा है। और इस तरीके से हमारा ओवरऑल वोल्टेज की रेंज बन रही है इस वोल्ट मीटर के लिए। इज इट क्लियर कि कैसे यहाँ इस केस में करंट डिवाइड हो रही थी, क्योंकि हमें करंट को मेजर करना था और कॉइल के साथ लिमिटेशन है, मतलब हमारे जो मीटर है मीटर के साथ लिमिटेशन है कि वो स्मॉल करंट को ही अपने थ्रू फ्लो करा सकती है। तो इसलिए हमने यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस दिया था। बट अब इस केस में क्या है, करंट वही रहने वाली है, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी डेफिनेटली अगर कॉइल से फ्लो करा रहे हैं। लेकिन जो वोल्टेज है, वोल्टेज को हम ज्यादा रख सकते हैं, बट उसके लिए लिमिटेशन क्या हो गई कि हमने दो रेजिस्टेंस लगा दिए हैं, तो जिसकी वजह से वोल्टेज भी डिवाइड हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर कम करंट फ्लो हो रही है तो कम वोल्टेज भी हम रख पाएंगे इस मीटर के अक्रॉस। लेकिन अगर हमें ज्यादा वोल्टेज को मेजर करना है तो उसके लिए क्या किया, एक मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस लगा दिया, जिसकी वजह से
ये जो वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है ये डिवाइड हो गया है इन दोनों रेजिस्टेंसेस के बीच में, और यहाँ पे जो वोल्टेज प्रेजेंट होगा उसको अगर डिनोट करें हम m सबस्क्रिप्ट के साथ, तो दिस विल बी Vm और ये हो जाएगा Vs। इज इट क्लियर? क्लियर है ये सभी को? ये Vm होगा, ये Vs, और टोटल V जो है वो मिल करके बना होगा किससे? Vs प्लस Vm से। मतलब अगर KVL लगाएंगे हम इस लूप में तो ओवरऑल वोल्टेज विल बी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल दी वोल्टेजेस प्रेजेंट इन दिस लूप विच इज Vs, वोल्टेज अक्रॉस दिस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, एंड दूसरा है Vm विच इज वोल्टेज अक्रॉस दिस मीटर रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब जो शंट रेजिस्टेंस थी, शंट रेजिस्टेंस उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इसकी कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे ये किस मटेरियल का बना होता है ये शंट रेजिस्टेंस? किस मटेरियल का बना होता है बताइए? कोई भी पीडीएफ उठा करके नहीं देखते, नोट्स तो देखते ही नहीं थे, पीडीएफ तो बहुत दूर हो जाता है फिर। शंट रेजिस्टेंस किस मटेरियल का बना हुआ होता है बेटा? मैम ये कांस्टेंट या मैग्नेट? मैग्नेट और कांस्टेंट। Magnin or constantan, yes. For DC it is magnin and for AC it is constantan। और मैग्निन का क्यों बना होता है? क्योंकि मैग्निन कॉपर का एलॉय है और जिसकी प्रॉपर्टी होती है कि इसकी जो टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है विद चेंज इन टेम्परेचर, और इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये लार्ज करंट को अपने थ्रू बाईपास करा सकता है विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। और अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी तो उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है वो भी चेंज नहीं होगा और हमारा इंस्ट्रूमेंट की परफॉर्मेंस जो है ओवरऑल कांस्टेंट बनी रहेगी और उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। ये था डीसी एमीटर के केस में। अब यहाँ पे इन केस ऑफ वोल्ट मीटर यहाँ पे हम लगा रहे हैं मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस, तो यहाँ भी इसकी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टी होगी कि इसे भी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होना है। मतलब इसको भी हम ऐसे ही मटेरियल का बनाएंगे कि जिसकी रेजिस्टिविटी हाई ना हो, जिसकी की टेम्परेचर के साथ वेरिएशन कम से कम हो। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब यहाँ पे हम IM करंट को फ्लो करा रहे हैं थ्रू दिस सर्किट, तो RS के थ्रू भी IM करंट फ्लो हो रही है। मतलब RS के थ्रू IM एक स्मॉल करंट है, हमें पता है क्योंकि ये कॉइल के थ्रू फ्लो हो रही है। तो RS की पहली कंडीशन जो आ जाएगी वो ये है क्योंकि इसको अपने थ्रू स्मॉल करंट को फ्लो कराना है एंड ये करंट ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकती, तो RS की पहली कंडीशन क्या हो जाएगी कि इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए या ज्यादा? बताइए। क्योंकि इसकी लिमिटेशन है कि इसके थ्रू IM करंट ही फ्लो होगी विच इज स्मॉल, तो RS की पहली कंडीशन क्या हो जाएगी? हमारे ज्यादा होगा। बताइए। कम शुड बी हायर। ज्यादा होगी? ठीक है, इसकी वैल्यू ज्यादा होगी। और RM तो मीटर का रेजिस्टेंस है विच इज नॉट इन आवर कंट्रोल। जो भी कॉइल का रेजिस्टेंस होगा वही RM प्रेजेंट होगा, जो कि आपको मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होगा। और जो RM के थ्रू करंट फ्लो हो रही है वो है IM, और यही करंट, इसी को हम बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। दिस IM विल बी इक्वल्स टू फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। क्यों? क्योंकि यही करंट मीटर से फ्लो हो रही है और इसी से आपको पॉइंटर का डिफ्लेक्शन मिलेगा एंड दिस विल बी फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब अगर आपसे बोला जाएगा कि वोल्ट मीटर को डिजाइन करना है, तो वोल्ट मीटर को डिजाइन करना मतलब अल्टीमेटली आपको क्या निकालना होगा? किस क्वांटिटी की वैल्यू को निकालनी होगी? एमीटर्स हमने किसको डिराइव किया था? किसकी वैल्यू निकाली है? इन केस ऑफ एमीटर हमने शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली है विच इज इक्वल्स टू किसके बराबर है? m-1। वेरी गुड। ये था फॉर डीसी एमीटर।
सिमिलरली हमें डीसी वोल्ट मीटर के लिए इस मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी होगी। अब यहाँ पे एम फैक्टर प्रेजेंट था, एम वॉज इक्वल्स टू इन केस ऑफ एमीटर, किसके इक्वल था एम? I upon I एम am. किसके इक्वल था? आई बाय आई एम, यस, ठीक है। और यहाँ पे आई जो है, आई इज द टोटल रेंज ऑफ दिस एमीटर एंड आई एम क्या है? आई एम इज द रेंज ऑफ दिस बेसिक मीटर ओनली। तो सिमिलरली यहाँ भी एम फैक्टर मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर प्रेजेंट होगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताइए? V divided by, in case of VM. voltmeter this will be equals to V divided by Vm। और यहाँ जो V है, ये V क्या है? V is the total range of this voltmeter, मतलब सपोज 0 to 5 वोल्ट्स अगर ये वोल्टमीटर मेजर कर रहा है तो 0 to 5 में यहाँ पे 5 हो जाएगा V, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज प्रेजेंट हो रहा है मतलब इस मीटर के लिए जो वोल्टेज की रेंज है दैट विल बी इक्वल्स टू Vm, और ये जनरली आपको मिली वोल्ट्स में दिया होगा अगर ये वोल्ट्स में गिवन है तो। सपोज 0 to 10 मिली वोल्ट्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी M की वैल्यू? 5 डिवाइडेड बाय 10 millivolts। Is it clear? Yes, ma'am. और उससे आपको 500 वैल्यू मिलेगी। एक फैक्टर है, मतलब दिस इज अ यूनिट लेस फैक्टर, और ये फैक्टर ये बताता है कि जो हमारा मीटर है और जो ओवरऑल रेंज है, मीटर की रेंज और ओवरऑल रेंज में जो एक रिलेशन बनेगा वो रिलेशन कैसा होगा और इसी के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जाएगा वो जो रेजिस्टेंस जिसे हम सीरीज में अब लगा रहे हैं जिसका नाम है मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो Yes, ma'am. अभी तक समझ आया यहाँ Yes. तक? तो अब आगे देखते हैं कि Yes, किस ma'am. तरीके से हम आर एस की वैल्यू निकालेंगे। इसका इक्वेशन, इसका जो डेरिवेशन कह लें वो कैसे होगा। हमें निकालनी है आर एस की वैल्यू, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। सिंपल एक लूप दिया हुआ, सबसे पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम लोग, जो भी बनाया हो इसको इरेज करके फिर दूसरा बनाया जाता है। और अगर पैरेलली आप लोग भी थोड़ा कुछ नोट डाउन करते जाएंगे तो दिस विल बी वेरी क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। क्यों? क्योंकि थोड़ा फील आएगा कि हाँ आप लोग क्लास में बैठे हुए हैं और कुछ नोट डाउन कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। जहाँ कुछ समझ आ रहा है तो आप नोट डाउन करिए, नहीं समझ आ रहा है तो आप डाउट क्रिएट करिए, बट पूछिए। ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे तो कोई गलती हो जाएगी, आपको कुछ कुछ अलग से डांट दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं समझ आ रहा है तो बिल्कुल पूछिए, लेकिन हाँ अगर समझ आ रहा है तो मैं पूछूं तो भी बनना चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब ये इरेजर वेट अ मिनट। ठीक है, सो वोल्ट मीटर का सर्किट अभी हम लोगों ने देखा। वही सर्किट को अब दूसरे तरीके से ड्रॉ करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और क्लियर हो पाए। अभी जो सर्किट मैंने बनाया था वो एक लूप के फॉर्म में था। अब जो दूसरा सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या ये वही सर्किट है या कोई दूसरा सर्किट है।
मैम वही सर्किट है। गुड। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ आ गया कि ये वही सर्किट है। अब इस सर्किट को, उसी सर्किट को ऐसा बनाने का एक इंटेंशन है, वो ये है कि आप लोगों को ये समझ में आए कि अब इसमें हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे जिसके थ्रू हम निकाल सकते हैं RS और RM के बीच में रिलेशन इन टर्म्स ऑफ V एंड VM। इज इट क्लियर? क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों को? कि वही सर्किट को ऐसा एक वर्टिकल फॉर्म में बनाने का जो इंटेंशन है वो ये है कि आपको निकालना है RS इन टर्म्स ऑफ RM, DM एंड V। तो अब आप लोग बताइए, क्योंकि हम पहले भी एक डेरिवेशन कर चुके हैं ऐसा ही कुछ, तो आप लोग बताइए कि यहाँ पे हम कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं जिसके थ्रू हम ये वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ V, DM एंड RM। बताइए। वोल्टेज डिवीजन टूल। यस यस, वेरी गुड। और भी इट इज नॉट दैट कि सिर्फ वोल्टेज डिवीजन से ही लगा सकते हैं। नोड एनालिसिस। केवीएल। नोड एनालिसिस, केवीएल से। ओके, नोड एनालिसिस। यहाँ पे नोडल एनालिसिस कैसे लगाओगे बेटा? यहाँ पे करंट तो डिवाइड ही नहीं हो रही है ना, एक ही करंट जा रही है, तो नोड एनालिसिस से नहीं, लूप एनालिसिस आप बोल सकते हैं जरूर, विच इज केवीएल। ठीक है, ओके मैम। क्योंकि नोड एनालिसिस वहां लगाएंगे जहां नोड प्रेजेंट होगा, और यहाँ कहीं नोड आपको दिख रहा है जहां करंट डिवाइड हो रही है? कहीं भी नहीं। ठीक है, तो बहुत सही बताया आप लोगों ने कि हम सिंपल या तो केवीएल से लगा सकते हैं। सी, अगर केवीएल लगा रहे हैं, केवीएल मतलब प्रेजेंट इन दैट लूप, तो यहाँ पे जो ओवरऑल वोल्टेज प्रेजेंट है वो है V। यहाँ मीटर के क्रॉस भी जो ड्रॉप होगा वो कुछ ऐसा ही होगा, प्लस या माइनस। अब आप इसमें लगाइए पोलैरिटी कि -V प्लस VS प्लस, एम आई करेक्ट और नॉट, प्लीज बताइएगा अगर कोई मिस्टेक हो तो, इज इक्वल्स टू ओके मैम। 0। दिस विल बी द केवीएल इक्वेशन और नॉट? तो यहाँ कहीं आपको दिख रहा है कि VM की पोलैरिटी ऑपोजिट होगी, और इसका एक और लॉजिक है, सोर्स वोल्टेज की हमेशा हायर होगा, ये पता है हमें, एंड दिस सोर्स वोल्टेज इज गोइंग टू बी स्पेंड थ्रू ऑल दीज रेजिस्टेंसेस। और अगर ये इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस स्पेंड हो रहा है, मतलब इनके अक्रॉस डेसिपेट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये दोनों का सम इक्वल होगा इस पोटेंशियल से। अगर आपने ऐसा कुछ किया कि इसका पोलैरिटी इस पोलैरिटी के इक्वल हो गई, मतलब यहाँ पे अगर आपने माइनस कर दिया, तो आपकी केवीएल की इक्वेशन कहीं से कहीं तक सही नहीं आएगी, एंड दिस विल नेवर बी इक्वल्स टू 0। क्योंकि रेजिस्टेंस एक डेसिपेटिंग एलिमेंट है जिसके अक्रॉस हमेशा पावर डेसिपेट होती है, और सोर्स के अक्रॉस डेसिपेशन नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर ऐसा एलिमेंट है जिसके अक्रॉस पावर डेसिपेट होती है, विच इज I² इंटू R। पावर निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अगर पता हो आप लोगों को, I² इंटू R या V इंटू I। तो ये रजिस्टर के अक्रॉस जो पावर का डेसिपेशन हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज प्रेजेंट है, बिकॉज V इंटू I पिक्चर में आ रहा है। और ये V जो है यहाँ पे प्लस माइनस पोलैरिटी, क्योंकि करंट अगर ऐसे एंटर कर रही है तो यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस, सिमिलरली यहाँ एंटर कर रही है तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, until and unless it is not given कि करंट आपकी ऐसे फ्लो हो रही है, then you can take in every circuit करंट की डायरेक्शन कि ये आपका सोर्स है तो मेरी करंट यहाँ से ऐसे निकल रही है और यहाँ पे ऐसे जा रही है, तो ये करंट की डायरेक्शन है। और अगर ये गिवन है तो अगर ऐसी डायरेक्शन गिवन है तो आपको फिर यही पोलैरिटी लेनी होगी कि इधर से जा रही है तो दिस प्लस एंड दिस माइनस, ऐसा। इज इट क्लियर? यस। ठीक है, Yes, कोई डाउट ma'am. तो नहीं अभी इसमें? देखो ये बेसिक चीजें हैं, ये क्लियर ऐसे एक क्लास में 10 मिनट सुन लेने से नहीं होगी, जब तक कि आप खुद से ऐसे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, खुद से आप KCL KVL के क्वेश्चन नहीं करेंगे। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप
चक्रवर्ती बुक आती है नेटवर्क की, बहुत मोटी सी बुक है जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे, हर चैप्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी। चक्रवर्ती के जितने क्वेश्चन है जितने लगा सकते हो अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है इन दिस फील्ड। और उसके अलावा पंकज स्वर्णकार थोड़ी इजियर पड़ती है, मतलब पंकज स्वर्णकार बुक आती है पंकज स्वर्णकार ऑथर की, उसके भी क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल्स लगाइए, उससे आपका ये जो बेस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और अगर आप लोग चाहते हैं गेट के लिए सच में तैयारी करना तो दिस इज द ओनली वे, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप अपना नेटवर्क, अपना ईडीसी, एनालॉग सर्किट, ये सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से इजीली समझ सकते हो और कर सकते हो, उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। ये बुक उठाइए अभी से और स्टार्ट कर दीजिए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना। इज इट क्लियर? सो अब यहाँ पे हम वैल्यूज लिख देते हैं, Vs विल बी इक्वल्स टू Is इंटू RS, Im इंटू RS RS and Vm will be equals to Im into Rm। और यहाँ से जो डेरिवेशन निकल करके आएगा वो क्या है, दिस इज इक्वल्स टू Im कॉमन RS प्लस RM, ठीक है। और यहाँ से जो RS अगर निकाले हम तो RS की वैल्यू जो एक डेरिवेशन RS का निकल करके आता है वो ये है कि RS इज इक्वल्स टू D बाय Im minus Rm। This is one equation for RS। Is it clear? ध्यान रखिएगा क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सेकेंड डेरिवेशन, जैसा कि बताया आप लोगों ने कि हम वोल्टेज डिवीजन अप्लाई कर सकते हैं, तो सेकेंड वी विल डिराइव थ्रू वोल्टेज डिवीजन। Yes, ma'am. के डेरिवेशन क्लियर है सभी को बाय यूजिंग केवीएल? Yes, ma'am. ठीक है। अब वोल्टेज डिवीजन लगाना है हमें, तो वोल्टेज डिवीजन के को अप्लाई करके हम लोग निकालेंगे वीएम वोल्टेज को। ठीक है, तो पहले थोड़ा इरेज कर दिया जाए। ठीक है, तो अब हमें वोल्टेज डिवीजन लगाना है, तो वोल्टेज डिवीजन का क्या फॉर्मूला होता है बताइए मुझे। ये दो वोल्टेज है Vs और Vm और हमें निकालना है Vm। Vm हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मीटर के क्रॉस का वोल्टेज है ये, इसलिए। क्या कौन फॉर्मूला है वोल्टेज डिवीजन का? यस, Vm इज इक्वल्स टू क्या होगा? V into RM, V into RM upon RM plus यस RS. यस, V इंटू RM। यस, वेरी गुड। बाकी लोग भी, आप लोगों को पता है तो अच्छी बात है, बता सकते। RM प्लस RS या RS प्लस RM, मतलब इसका जो सिंपल, इसको अगर वर्ड्स में बोला जाए तो जो वोल्टेज हमें निकालना है, एक मिनट, जो वोल्टेज हमें निकालना है वो वोल्टेज जिस भी रेजिस्टेंस के क्रॉस निकालना है मल्टीप्लाइड बाय दैट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो हमारे सर्किट में प्रेजेंट है। अगर यहाँ 3 रेजिस्टेंस प्रेजेंट होते तो सम ऑफ ऑल 3 रेजिस्टेंसेस डिनोमिनेटर में आता, और जिस भी वोल्टेज के, जिस भी रेजिस्टर के क्रॉस हमें वोल्टेज को निकालना है वो रेजिस्टर मल्टीप्लाइड बाय सोर्स वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये कॉन्सेप्ट होता है। अब यहाँ से हम जो वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा हमें क्या करना है, ये V और Vm को एक तरफ ले आना है और Rm और Rs को एक तरफ ले जाना है। क्यों? क्योंकि ऐसा करके हम Rs को एक तरफ ले आ करके हम इन टर्म्स ऑफ V, Vm एंड Rm निकाल सकते हैं। और ये ध्यान रखना है कि M को हमें रिप्लेस करना है किससे? यस मैम, अगर ये रजिस्टर अगर ये रजिस्टर का सीरीज पैरेलल में होते तो क्या वोल्टेज डिवीजन रूल लगा सकते थे?
No. अब ये देखो, अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। वोल्टेज पैरेलल में कभी भी डिवाइड नहीं होता है। ये जो सर्किट अगर आप लोगों को याद हो, एमीटर का सर्किट था। यहाँ जब हमने एमीटर का डेरिवेशन स्टार्ट किया था तो हमने पहली लाइन जो ली थी वो क्या ली थी, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल में प्रेजेंट हैं तो जो वोल्टेज यहाँ प्रेजेंट है, अगर यहाँ Vm प्रेजेंट है तो वही वोल्टेज यहाँ Vm प्रेजेंट होगा, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज डिवाइड नहीं होता है, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में करंट डिवाइड होती है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में नोड फॉर्म हो रहा है और जो भी करंट आ रही है वो डिवाइड होगी। तो इसलिए हम पैरेलल के केस में ये अप्लाई नहीं कर सकते हैं। पैरेलल के केस में करंट डिवीजन लगेगा। इज इट क्लियर? Yes. क्लियर है निशा? Yes, ma'am. समझ आया? ठीक है। अब यहाँ पे अब आप लोगों को डिराइव करना है, बताना है कि क्या इक्वेशन आएगी। यहाँ m मैं बता दे रही हूँ कि m आपको रिप्लेस करना है v बाय dm से। नाउ डिराइव दिस इक्वेशन कि आपकी rs की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m एंड rm क्या आएगी, ये आप लोगों के लिए। अब बताइए, अब व्हाट विल बी rs इन टर्म्स ऑफ m एंड rm। डिराइव करिए इस इक्वेशन को। RS is equals to RM into M minus 1. ओके, वेरी गुड। कौन बोल रहे हैं? नवनीत? Yes, ma'am. RM जिन्होंने नहीं किया है वो डिराइव करके देखिए। ये नहीं कि आप ऐसे ही बैठे हैं बस देख रहे हैं कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये इक्वेशन आएगी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। पहली इक्वेशन जो आई थी RM m minus 1. yes, RM m minus 1. This is the first equation and this is second equation. बेस्ड ऑन क्वेश्चन आपको क्या क्या डेटा गिवन है, अगर आपको Im गिवन है और टोटल वोल्टेज की रेंज गिवन है, Rm गिवन है तो आप के इक्वेशन लगाएंगे, और अगर आपको M गिवन है मतलब Vm गिवन है तो आप ये इक्वेशन लगाएंगे। जो भी आपको कन्वीनियंट पड़ेगा ये आपके ऊपर है, ठीक है। बट अप्लाई करके अब हमें डिजाइन करना है वोल्ट मीटर, जैसा कि हमने एमीटर डिजाइन किया था वैसे ही। और एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में आप लोगों को दिया गया था ऑफ यूनिवर्सल शंट या आयटन शंट, होप आप लोगों ने किया होगा। आज उसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है, कि क्या सॉल्व किया है, क्या वैल्यू आई है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. सो अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन प्लीज नोट डाउन करिए। Calculate the value of multiplier resistance. Calculate the value of multiplier resistance on the 50 volt range of a DC voltmeter. On the 50 volt range of a DC voltmeter that uses a 500 microampere meter movement, that uses a 500 microampere meter movement with an internal resistance of 1 kilo ohm. With an internal resistance of 1 kilo ohm. क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? मैम शुरू का क्वेश्चन नोट डाउन। एक बार फिर रिपीट कर दीजिए। Calculate the value of multiplier resistance. Calculate the value of multiplier resistance on the 50 volt range. On the 50 volt range of a DC voltmeter. Of a DC voltmeter that uses
a 500 microampere meter movement, a 500 microampere meter movement with an internal resistance of 1 kilo ohm. क्वेश्चन क्लियर है सभी को? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन और नॉट? Yes, ma'am. Clear. सॉल्व कर लिया? रीड करिए क्वेश्चन को अच्छे से और बताइए क्या क्या डेटा गिवन है। ओके, क्वेश्चन गिवन इज, आपको V गिवन है, रेंज मैम 99 किलो V ओम। रेंज गिवन है, यस 99 किलो। रेंज गिवन है आपको वोल्टेज की V विच इज 50 वोल्ट, देन गिवन है आपको मीटर की करंट विच इज IM, और यही आपको फुल स्केल करंट के नाम से भी दिया जा सकता है, तो उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि डीसी वोल्ट मीटर के केस में एक लूप बना हुआ है जिसमें एक ही करंट फ्लो हो रही है। अब उसको आप फुल स्केल करंट बोल लीजिए या मीटर की करंट बोल लीजिए, एंड दिस वैल्यू इज 500 माइक्रो एम्पियर। और उसके अलावा एक और डेटा गिवन है विच इज मीटर रेजिस्टेंस RM। तो RM की वैल्यू क्या आई? RM की वैल्यू जो आई है वो है 1 किलो ओम दी गई है, जो मतलब अब आप इस इक्वेशन 1 में आप लगाएंगे, तो इक्वेशन 1 में जब आप लगाएंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे, तो वहां से आपको जो RS की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इक्वल्स टू V बाय IM माइनस RM से आप लगाएंगे, तो वहां से आपको 99 किलो ओम वैल्यू मिलेगी। सभी लोग सॉल्व कर लीजिए। हो गया सभी से या नहीं हुआ? 99 किलो। Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करने वाली है इसमें, ऑब्जर्व करने वाली चीज ये है कि हमने एमीटर पढ़ा, अब वोल्टमीटर पढ़ रहे हैं। एमीटर का जो शंट रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू क्या आ रही थी, कम या ज्यादा? उसकी जो इक्वेशन थी, ये आपकी मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की इक्वेशन है, और शंट रेजिस्टेंस की जो इक्वेशन आई थी दैट वाज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू RM डिवाइडेड बाय M माइनस M minus 1। M-1 फैक्टर वहां भी प्रेजेंट था, M-1 फैक्टर यहाँ भी प्रेजेंट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक मल्टीप्लिकेशन में है और एक डिवीजन में है। उससे एक ऑब्जर्वेशन जो निकल के आता है वो ये है कि फॉर एमीटर जो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो हमेशा कम होगी मल्टीप्लायर मीटर के रेजिस्टेंस से, बट फॉर डीसी वोल्ट मीटर जो सीरीज रेजिस्टेंस, जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी जो मीटर का रेजिस्टेंस है उससे। ये क्लियर है सभी को? इज दिस ऑब्जर्वेशन क्लियर? ये आप लोगों को खुद समझना चाहिए, क्योंकि इसी पे बेस्ड फिर क्वेश्चन आते हैं। एक कॉन्सेप्ट क्या है कि वोल्ट मीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, मतलब एक वोल्टेज सोर्स, आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो आइडियली 0 होता है, और इसी को अगर हम और जनरलाइज करें तो फॉर प्रैक्टिकल इट इज वेरी स्मॉल। तो यहाँ हम एक वोल्ट मीटर स्टडी कर रहे हैं विच इज मेजरिंग वोल्टेज, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इसका इंटरनल नहीं, इसका जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है उसका उल्टा हो रहा है, यहाँ पे इसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है,
और जो एमीटर है उसका जो शंट रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कम आ रही है। और इसी की वजह से क्या होता है कि एमीटर को हम सर्किट में सीरीज में लगाते हैं और वोल्ट मीटर को हम सर्किट में पैरेलल में लगाते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन है कि अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो आप वोल्ट मीटर यूज करेंगे और उस वोल्ट मीटर को हमें जिस भी सर्किट में वोल्टेज को मेजर करना है या जिस भी टर्मिनल्स के अक्रॉस मेजर करना है हम उसके पैरेलली कनेक्ट करते हैं वोल्ट मीटर को। और अगर हमें करंट को मेजर करनी है उसी सर्किट में तो हम एमीटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। और इसी वजह से जो एमीटर का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आइडियली एमीटर की बात कर रही हूँ मैं, ना कि करंट सोर्स की, तो आइडियली इसकी वैल्यू जो शंट रेजिस्टेंस है आइडियली इसका 0 होगा और इसका जो सीरीज रेजिस्टेंस है आइडियली सॉरी वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो इनफाइनाइट होगा, which is just inverse of the voltage source and current source। जैसा वोल्टेज सोर्स के लिए होता है उसका उल्टा होता है वोल्ट मीटर के लिए, और जैसा करंट सोर्स के लिए होता है उसका उल्टा होता है एमीटर के लिए। इज दिस क्लियर? कंफ्यूजन हो रहा है? यस मैम, रिपीट कर देना। वोल्ट मीटर नहीं, वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स की अगर बात करें तो वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली क्या होता है? आइडियली वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, यस बताइए, 0? मैम इनफाइनाइट। वोल्टेज सोर्स की बात कर रही हूँ मैं बेटा। Zero. मैम 0। आइडियली वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है और आइडियली करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है। ठीक है, मैं सोर्सेस की बात कर रही हूँ, वोल्टेज सोर्स एंड करंट सोर्स। और एक वोल्टेज सोर्स को सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है, ये क्लियर है? और करंट सोर्स को सर्किट में पैरेलल में लगाया जाता है। इज दिस क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब हम आ जाते हैं वोल्ट मीटर और एमीटर पे। वोल्ट मीटर और एमीटर पे, तो जब वोल्ट मीटर की बात आती है तो वोल्ट मीटर को विच इज बीइंग यूज्ड फॉर मेजरिंग वोल्टेज हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आइडियली इनफाइनाइट, मतलब इसका जो मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस है आइडियली इनफाइनाइट होता है। और एमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं फॉर मेजरिंग करंट इन अ सर्किट और आइडियली जो इसका शंट रेजिस्टेंस है वो 0 होता है। इज दिस क्लियर? अभी क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. मतलब ये कहीं आपको मेंशन नहीं करना है, ये कहीं आपको लिखना नहीं है कि जो मैं बता रही हूँ कि इसको आप थ्योरी में लगो पेज भरने, ऐसा नहीं करना है आपको। हाँ, पर ये है कि आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है क्वेश्चन कि वोल्ट मीटर को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं सर्किट में फॉर मेजरिंग वोल्टेज, सिमिलरली एमीटर को हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं फॉर मेजरिंग करंट, तो ये आपको बताना होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. 10 मिनट आप लोग वेट कर लीजिए क्योंकि क्लास थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है। सो अगर आपको लेफ्ट करना है तो आप लोग जा सकते हैं, बट स्टिल अभी क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, सो ऑल स्टूडेंट्स हु आर लेफ्टिंग, तो उन्हें पता होना चाहिए कि अभी क्लास चलेगी 10। 11:30 मैम डीएसडी की आई क्लास नो दैट, आई नो दैट, पर वो 10 मिनट पोस्टपोन हो सकती है, मैं बात कर लूंगी सर से। ठीक है, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? यस मैम। 1 मिनट रुकिएगा, मैं सर से बात करें, आप लोग होल्ड करिएगा।
सो आई हैव टॉक टू विकास सर, आप लोग टेंशन मत लीजिए कि आपकी क्लास छूट जाएगी, कुछ मिस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो नया आपको एक पीडीएफ दिख रहा है स्क्रीन पे। यस मैम। जैसे हमने मल्टी रेंज एमीटर पढ़ा था उसी तरीके से मल्टी रेंज वोल्ट मीटर होते हैं। अब मल्टी रेंज एमीटर को डिजाइन करने के लिए हमने अलग अलग शंट्स को स्विच के थ्रू कनेक्ट किया था। वहां पे पैरेलल में अलग अलग रेजिस्टेंसेस कनेक्ट है और उन रेजिस्टेंसेस के अलग अलग वैल्यू की वजह से डिफरेंट रेंजेस के एमीटर को डिजाइन कर सके हम लोग। सिमिलरली अब यहाँ पे मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस की वैल्यू को अलग अलग रखा जाएगा और उन अलग अलग वैल्यूज को स्विच के थ्रू कनेक्ट करके हम डिफरेंट रेंजेस के वोल्टमीटर को डिजाइन करेंगे। जैसा कि डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, उस पे इस डायग्राम को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है स्क्रीन पे, या तो ये ऐसे कनेक्टेड है सारे के सारे एक साथ सीरीज में, या एक नोड के थ्रू इनको डिवाइड करके अलग अलग रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया गया है। और दोनों ही केसेस में, दोनों ही डायग्राम में कुछ डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है आप लोगों को, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू में वेरिएशन हो जाता है दोनों ही केसेस में, जब हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो क्या आप लोग को ये दोनों डायग्राम देख करके ये थोड़ा कुछ लग रहा है कि हाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू में कुछ वेरिएशन होगा, ऐसा कुछ लग रहा है? या यस मैम, R1 जो मैम कंसीडर उसमें शायद नहीं होगा। ठीक, जो जैसे आप लोगों को लग रहा है बहुत सही लग रहा है, मतलब अगर थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि थोड़ा तो डिफरेंस है दोनों ही सर्किट में। यहाँ पे क्या है कि जब स्विच आपका V1 टर्मिनल से कनेक्टेड है, सेकंड डायग्राम की बात कर रही हूँ मैं, सेकंड वाले सर्किट में, कि यहाँ पे अगर आपका स्विच 1 पोजीशन पे है तो उस टाइम पे आपके सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टर R1 और मीटर प्रेजेंट है, मतलब सिंपल एक डीसी वोल्ट मीटर जो आपने अभी पढ़ा है। सिमिलरली अगर V2 टर्मिनल पे स्विच प्रेजेंट है तो अगेन R2 एंड मीटर प्रेजेंट है, सिर्फ दो रेजिस्टेंसेस एट अ टाइम एक्ट कर रहे हैं। अब जब हम इस सर्किट में आ जाते हैं, फर्स्ट वाले सर्किट में, तो जब मेरा स्विच V1 पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उस टाइम पे मेरे सर्किट में R1, R2, R3, R4 एंड RM, ऑल दीज रेजिस्टेंसेस आर प्रेजेंट। मतलब हमें इन सारे रेजिस्टेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा जब हम V1 टर्मिनल पे स्विच को अप्लाई कर रहे हैं। और अगर मेरा स्विच V4 टर्मिनल पे प्रेजेंट है, ध्यान दीजिएगा कि स्विच अगर V4 टर्मिनल पे प्रेजेंट है तो उस टाइम पे सर्किट में सिर्फ R4 एंड RM ही प्रेजेंट है। तो जो कैलकुलेशन है, जो करंट का फ्लो है वो तो सेम रहने वाला है, क्योंकि मीटर के थ्रू जो करंट इस केस में जाएगी वही करंट सारे रेजिस्टेंसेस के केस में जाएगी। तो चेंज आ जाएगा वोल्टेज में, कि वोल्टेज पहले केस में कुछ और था, फिर ये रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, फिर R3 भी प्रेजेंट हो गया, फिर R2 भी प्रेजेंट हो गया, देन R1 भी प्रेजेंट हो गया। तो इस केस में क्या है कि हमें सारे रेजिस्टेंसेस को कंसीडर करना पड़ेगा व्हाइल वी आर चेंजिंग दी स्विच पोजीशन। मैम इतना स्विच केस लगाने से रियोस्टेट क्यों नहीं यूज कर लिया था इसमें? वो भी यूज कर सकते हैं, बट हर चीज का अपना एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। इसलिए जब बात आती है डिजाइन करने की, तो डिजाइनिंग अ वोल्ट मीटर, तो हम सिर्फ एक वोल्ट मीटर यूज करें, तो रियोस्टेट का यूज हम वोल्ट मीटर के लिए अलग पर्पज के लिए करेंगे, इसलिए। ओके। इज इट क्लियर? यस मैम। तो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करना है। इसका जैसे अभी आपने पहला वाला भी क्वेश्चन सॉल्व किया, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन सभी को दिख रहा है स्क्रीन में, मैं रीड कर दे रही हूँ। A D'Arsonval movement, a D'Arsonval movement with a full scale deflection current of 50 microampere and internal resistance of 500 ohm is to be converted into a multi voltmeter. Determine the value of
multiplier required for 0 to 20 volt, 0 to 50 volt and 0 to 100 volt. नोट डाउन कर लिया सभी ने? सॉल्व हो जाएगा और डायग्राम भी ड्रॉ करना है आप लोगों को प्लीज. सॉल्व कर रहे हैं आप लोग? यस और नो? Yes, ma'am. कुछ नहीं समझ में आया हो तो बताइए. सॉल्व हुआ क्या? किसी ने किया सॉल्व? Has anyone solved this question? क्या आंसर आ रहा है? And 399.5 kilo ohm. एक मिनट. 399.5 किलो ओम. फॉर फर्स्ट रेंज इट इज. सेकेंड रेंज के लिए 500 kilo ohm. Second range. सेकेंड रेंज के लिए इट इज 999.5 किलो ओम. एंड थर्ड रेंज के लिए इट इज 1999.5 किलो ओम. 0 to 20, 0 to 50 and 0 to 100. फर्स्ट केस में 20 डिवाइडेड बाय 50 माइक्रो ओम माइनस 500 होगा. सेकेंड केस में 50 डिवाइडेड बाय 50 माइक्रो एम्पियर माइनस 0.5 के होगा. एंड थर्ड केस में 100 डिवाइडेड बाय 50 माइक्रो एम्पियर माइनस 0.5 के होगा या माइनस 500 ओम होगा. बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन लग रहा है क्या ये?
सॉल्व किया आप लोगों ने? यस मैम। यस मैम। आंसर यही यही आ रहे हैं आंसर या कुछ और? मैम यही है मैम। थर्ड वाले का यस मैम करेक्ट। हाँ, यही आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो कैलकुलेशन मिस्टेक है।